मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सूत्रों के मुताबिक कल रात ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और आज सुबह मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई करने की मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जाएगी। यानी एक झटका लगा है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। सारी उम्मीदें जो उन्होंने लगा के रखी थी वो कहीं ना कहीं उस पर झटका लगा अरविंद केजरीवाल को। लिहाजा अब याचिका दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और अब रे ऑफ होप जो है, कहीं ना कहीं उम्मीद जो है सुप्रीम कोर्ट से लगाई आम आदमी पार्टी ने और सुबह ही मेंशनिंग करने की मांग भी की गई है और जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से कर दी गई है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी और जिसमें चैलेंज किया गया था जो रिमांड है और जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर, और उस पर एक तरह से झटका अरविंद केजरीवाल को दिया है हाईकोर्ट ने और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कल देर रात ही याचिका दायर कर दी गई, सुबह जल्द मेंशनिंग कर जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। अब कहीं ना कहीं जो राहत की बात है वो अरविंद केजरीवाल ने लगा रखी है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिले और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया उन्होंने और अब जल्द से जल्द मेंशनिंग कर यानी उस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, ये याचिका कल रात ही दायर कर दी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको बता दें केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट के फैसले को एक तरह से चुनौती दी गई है। जावेद मंसूरी हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। जावेद, अब कहीं ना कहीं उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है, आखिरी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल। देखिए, कल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी और कल ही ये खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे और अब जो खबर आ रही है वो ये कि जल्द सुनवाई की मांग की है। आज सुबह ही मेंशनिंग की गई है इस पूरे मामले की और अब सबसे बड़ी उम्मीद आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से ही है। देखिए, कल जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि वो कोर्ट का सम्मान करती है लेकिन हाईकोर्ट के फैसले से वो सहमत नहीं है और सीधा वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कल ही कही गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है। जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी, मेंशनिंग की गई है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से खबर आ रही है। और देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये दलील दी जा रही है कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने मामला रिजेक्ट किया है, कुछ इसी तरह का मामला संजय सिंह के मामले में भी किया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली थी और आम आदमी पार्टी को अभी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इस मामले में राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। इससे पहले आपको बता दें मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी और उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सभी जो नियम हैं उनका पूरी तरह से पालन किया है। इस दौरान कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाने को भी गलत ठहरा दिया था और कहा था कि कोर्ट राजनीति का अखाड़ा नहीं है और जज कानून के मुताबिक ही काम करते हैं। ये कह दिया गया था दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, यानी सरकारी गवाहों पर सवाल उठाना सरासर गलत है और दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था और सभी नियमों का पालन ईडी की तरफ से हुआ है। ये बड़ी बात भी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कही गई। वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। हमारे एक और सहयोगी मानव यादव भी जावेद के साथ जुड़ गए। मानव, जो बातें कोर्ट की तरफ से कही गई थी वो जरा एक बार हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं। देखिए, करीब 160 पन्ने का हाईकोर्ट का ऑर्डर है और उस ऑर्डर को अगर विस्तार से पढ़ें, जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है उन्होंने कल पूरे ऑर्डर को करीब 3:20 के आसपास हाईकोर्ट में पढ़ा था और उसमें एक एक टिप्पणी बहुत अहम है इस मामले में। उसमें एक तरीके से अरविंद केजरीवाल की भूमिका दो तरीके से तय की गई और ऑर्डर में ये कहा गया कि ईडी ने ये बात स्पष्ट की है कि अरविंद केजरीवाल उस सरकार के मुखिया हैं जिस सरकार ने आबकारी नीति को बनाया और चंद शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए उसमें बदलाव किए गए। इसके साथ साथ उन्होंने उस ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल उस पार्टी के मुखिया हैं, उस पार्टी के संयोजक हैं जिस पार्टी ने रिश्वत के पैसे से गोवा में चुनाव लड़ा और वहां पर
ये पैसा वहां पर पहुंचा है। और ये बात कोर्ट ने भी कही कि ईडी की तरफ से जो दस्तावेज रखे गए हैं वो काफी है अरविंद केजरीवाल की भूमिका को जग जाहिर करने के लिए। साथ ही जो बड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से ये की गई कि आप राजनीतिक धारणाओं के आधार पर कोर्ट के अंदर अपनी दलीलें नहीं रख सकते हैं, कानून अपने हिसाब से काम करता है, राजनीतिक धारणाओं के हिसाब से काम नहीं करता है। तो एक तरीके से काफी निराशा अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से लगी है। अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में उनकी फाइलिंग हो चुकी है और वहां पर जल्द सुनवाई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो न्यायालय कानून से चलता है, राजनीतिक बयानबाजी से नहीं चलता, ये अहम बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई थी। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को पार्टी को खत्म करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने ये कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बहुत अहम भूमिका लिकर स्कैम में यानी शराब घोटाले में रही है। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो गिरफ्तारी हुई है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, वो बिल्कुल इल्लीगल नहीं है, वो कानूनी तौर पर 100% सही है। इसके बाद मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। और यहां आपको बता दें, शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियां पीएमएलए की धारा 70 के दायरे में आती हैं और दिल्ली में हुए शराब घोटाले में भी पीएमएलए की धारा 70 लागू होती है। इससे पहले कोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी दलील में कहा था कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह काम कर रही थी। प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी कहा था कि इस मामले को भी पीएमएलए की धारा 70 के तहत एक कंपनी के तर्ज पर देखा जाना चाहिए। यह अहम बात की गई थी। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक चिट्ठी जेल एडमिनिस्ट्रेशन को लिखी थी, जिस पर जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ किया कि सुरक्षा कारणों की वजह से जो मिलने का समय है वो दिया नहीं जा सकता। हालांकि कल भगवंत मान और संजय सिंह का केजरीवाल से मिलने का समय तय हुआ था, लेकिन अब तिहाड़ जेल नया समय जारी करेगा। तो दोनों ने मिलने की बात की थी अरविंद केजरीवाल से, यानी भगवंत मान और संजय सिंह, और लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। एक चिट्ठी लिखी गई थी और अरविंद केजरीवाल से मिलने का वक्त मांगा गया था। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, जावेद मंसूरी और मानव यादव। जावेद, जरा ये बताइए कि ये चिट्ठी जो लिखी गई थी उसमें क्या रिक्वेस्ट किया गया था और अब सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। देखिए, ये खबर आई कि आज मुख्यमंत्री भगवंत मान और संजय सिंह दोपहर 1 बजे तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई थी और फिर जो मिलने का जो कार्यक्रम था वो कैंसिल कर दिया गया। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है और नया समय बताया जाएगा कि कब अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान और संजय सिंह की मुलाकात हो सकती है। तो वहीं तिहाड़ की तरफ से भी कल ये बात सामने आई थी कि उन्हें इस संदर्भ में एक लेटर ज़रूर मिला है, वो औपचारिकताएं देख रहे हैं और तिहाड़ की तरफ से ये कहा गया था कि हो सकता है कि आज मुलाकात ना हो। तो ये दोनों पक्ष हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई थी, लेकिन अचानक से इस मुलाकात को कैंसिल कर दिया गया। पूरा कार्यक्रम बन चुका था। जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, उनको आज दिल्ली आना था, कपूरथला हाउस में वो रुकते हैं। ये पूरा कार्यक्रम उनका था, लेकिन अब फिलहाल ये मुलाकात आज नहीं होगी और अगला समय जल्द ही बताया जाएगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मानव, अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तो उनके स्टार कैंपेनर है आम आदमी पार्टी के, मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वो जेल के अंदर हैं, वो कैसे बाहर आए, एक बड़ी चिंता ये है। लोकसभा चुनाव एकदम सर पर आ गए हैं, तो दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अब आम आदमी पार्टी।
बिल्कुल, देखिए दिक्कतें आम आदमी पार्टी की बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ जो कल हाईकोर्ट में परिभाषा तय की है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत और पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत, जो दोनों परिभाषाएं हैं कंपनी की और पार्टी की, वो कहीं ना कहीं एक तय करती हुई दिखाई दी है। तो ऐसे में आने वाले समय में भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जो वित्तीय एक तरीके से जो चीजें हैं, वित्तीय जो फाइनेंसेस जो लोग संभालते हैं, उनको लेकर भी आगे जांच हो सकती है। क्योंकि सीधा कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के लिए जो खर्चा किया वो पार्टी ने किया गोवा में, और वहां पर सारे खर्चे कैश में हुए थे। तो दूसरी तरफ जेल में जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल है, चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में अगर वो बाहर नहीं आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है, तो आने वाले चुनाव में भी और संगठन के तौर पर भी आम आदमी पार्टी के लिए राहें बहुत आसान नहीं है। पंकज, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जावेद और मानव। और आपको बताएं कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली को लूटने का आरोप लगाया, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये उनके खिलाफ एक तरह की साजिश रची जा रही है। मैं कह रहा हूं, आज की माननीय न्यायालय की टिप्पणी के बाद अगर उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं तो सीधा सीधा न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये बात समझनी चाहिए कि आज कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के नेता के रूप में इस किकबैक को लेने में, इस पॉलिसी को बनाने में शामिल हैं। घोटाला हुआ है, चोरी की गई है। हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा वोटों से और सबसे ज़्यादा सीटों से जीतने वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में सबसे आगे जो आते हैं अरविंद केजरीवाल, उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। और दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने निशाना साधा। मनोज तिवारी ने पोस्ट किया, मुजरिम मुजरिम होता है, देश में सभी को भारत के कानून का पालन करना ही होगा। माननीय कोर्ट के आदेश ने आपके गैंग लीडर को आईना दिखा दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि किंगपिन अरविंद केजरीवाल ही हैं। आप स्टैंड्स एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज किया है मनोज तिवारी ने। और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने केजरीवाल पर हाईकोर्ट की टिप्पणी को बेहद गंभीर बताया। तो कांग्रेस ने गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि देश में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी खतरे में है। हाईकोर्ट की जमानत पर की गई सख्त टिप्पणी गौर करने लायक है, और यूं भी अदालतों के फैसले पर नकारात्मक टिप्पणी करने से लोग परहेज करते हैं। मैं अदालत के फैसले का स्वागत करता हूं। हम टाइमिंग पे प्रश्न उठा रहे हैं कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, तो वो आपकी मंशा क्या दिखाता है? आपकी मंशा ये है कि आप ओपोजिशन पार्टियों को चाहते हो कि वो और की चीजों में बिजी रहे बजाय चुनाव के। मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने वकील से एक हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर आज फैसला सुना सकती है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल हफ्ते में 2 दिन ही अपने वकील से मुलाकात कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब यह कहा गया है कि उनके खिलाफ देश में 30 से ज्यादा केस लंबित हैं और ऐसे में केस को समझने के लिए हफ्ते में सिर्फ 2 मुलाकात पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल की इस अर्जी का विरोध किया और कहा कि जेल मैनुअल के हिसाब से अरविंद केजरीवाल को वकीलों के जरिए सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है।